तो कन्या लगन के चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब अष्टम भाव के लिए विचार करेंगे। अष्टम भाव में अगर आपका शुक्र आ जाता है तो वो मेष राशि में स्थित होगा, जहां पर वो आपके चार्ट में दूसरे घर का भी लॉर्ड है, तो अपने से बिल्कुल ऑपोजिट बैठा हुआ रहेगा। साथ साथ में वो आपके चार्ट में नवम भाव का भी स्वामी है। देखिए, मैरिज के बाद इस प्रकार का जो शुक्र है वो थोड़ा इनलॉज की तरफ ज़्यादा झुकाव दर्शाता है या इनलॉज की तरफ से थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट दर्शाता है। लेकिन मेष राशि का शुक्र होने से हो सकता है कि आपकी अपेक्षा अपने जीवन साथी से, उनकी फैमिली से और आपके रिलेशन से बहुत ही ज़्यादा रहेगी। ऐसा शुक्र आपको काफ़ी हिडन तरीके से फ़ायदे दे सकता है या सास ससुर से काफ़ी सपोर्ट दिला सकता है। लेकिन ऐसा शुक्र है तो एक समय बाद अगर आप सेल्फ डिपेंड नहीं हुए, अगर आप ज़्यादातर दूसरों पे डिपेंडेंट रहने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको उतनी संतुष्टि ना हो। यहाँ पे मैरिज और रिलेशनशिप को लेकर ऐसा शुक्र काफ़ी बार परेशान कर सकता है, क्योंकि मेष राशि में बैठा हुआ शुक्र आपकी कामुकता को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा और जो कामुकता आपकी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं हो सकता है आपका जीवन साथी आपको उस वे में सेटिस्फाई ना कर पाए, तो आपका किसी से और व्यक्ति से अफेयर या रिलेशनशिप होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये बात जो है वो पुरुषों के केस में भी लागू होगी और स्त्रियों के केस में भी। यहाँ पे अब जो घर है, जो मंगल का घर है, तो मंगल एक पुरुष प्रधान ग्रह है और मंगल है वो स्त्रियों के लिए उनका बॉयफ्रेंड है। तो यहाँ पे अगर शुक्र आते हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो भी जिससे भी प्रेम संबंध है, जिससे भी आपका अफेयर है, वो आपके ऊपर काफ़ी पैसा खर्च कर रहा हो, वो काफ़ी ज़्यादा पैसे आपके ऊपर लुटा रहा हो कहीं ना कहीं। इस प्रकार का शुक्र है तो मैरिज से कम ही संतुष्टि देगा, भले ही आपका यहाँ सप्तम भाव में चाहे कोई भी प्लैनेट बैठा हो। इस केस में यहाँ बृहस्पति की प्लेसमेंट को भी देखना काफ़ी जरूरी हो जाएगा और मंगल और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह की प्लेसमेंट को भी देखना जरूरी हो जाएगा। शुक्र अब अपने से अपोजिट आने के कारण वो धन की संभावनाएं और लग्जरी लाइफ की संभावनाओं को तो बढ़ाएंगे ही, साथ में ऐसा जो शुक्र है वो आपको खान पान, रहन सहन या अपनी लाइफ स्टाइल में बहुत अच्छे बदलाव देगा। लेकिन शुक्र पीड़ित होने के केस में आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस ला देता है। शुक्र अगर यहाँ फायरी ग्रहों से प्रभावित होगा तो जो आपकी अपेक्षाएं हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी अभिलाषाएं हैं अपने मैरिज, अपने रिलेशनशिप को लेके या अष्टम भाव से जुड़े हुए डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी काम के लिए, वो काफ़ी प्रबलता से बढ़ेंगी और हो सकता है वो अपेक्षाएं आप पूरी ना कर पाए। शुक्र अगर यहाँ शुभ ग्रहों से प्रभावित होगा, जैसे कि चंद्रमा से प्रभावित होगा, बुध से प्रभावित होगा, इवन बृहस्पति से प्रभावित होगा, तो शुक्र का शुभ प्रभाव यहाँ बढ़ेगा, जिससे आपकी मैरिज और आपके बाकी रिलेशंस में स्टेबिलिटी आएगी। ऐसा शुक्र हिडन तरीके से काफ़ी फायदे दे सकता है। तो आप कोई भी प्रकार का इस तरीके का अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जिसमें आप कोई लग्जरी प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं या कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, कोई ऐसा बिजनेस खोलते हैं जहाँ पर जैसे होटल जैसा बिजनेस है, खान पान से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस है, तो उन प्रकार के बिजनेसेस में आपको ज़्यादातर सफलता मिल सकती है। अब स्त्रियों के केस में देखा जाए तो जो शुक्र है वो स्त्री को ही रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा शुक्र स्त्रियों को एक अच्छा ससुराल पक्ष दिला सकता है, इवन एक अच्छा हस्बैंड भी। तो अब आपका जो हस्बैंड होगा उसके बहुत ज़्यादा वेल्दी होने के चांसेस हैं, या तो वो आपकी मैरिज के बाद में धीरे धीरे काफ़ी वेल्दी होता जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो पुरुषों के केस में शुक्र की अहमियत थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि शुक्र उनके लिए उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो पुरुषों के केस में सप्तम भाव में कौन सा प्लैनेट बैठा है और सप्तम भाव के स्वामी जो बृहस्पति हैं वो आपके चार्ट में कितना अच्छा प्लेस्ड है। देखिए, शुक्र के लिए ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और शुक्र का अष्टम में आना आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस और आपके रिलेशन को लेकर जो आपकी चाहत है उसको काफ़ी आप दबाने की कोशिश कर सकते हैं कभी कभी, या कभी कभी अगर शुक्र यहाँ पर पीड़ित है, अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपकी जो सेक्सुअल हैबिट है वो थोड़ी ख़राब हो सकती हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो पार्टनर भी हो सकता है आपसे बहुत अच्छे से सेटिस्फाई ना हो रिलेशन को लेकर और आपके इवन व्यवहार को लेकर भी। शुक्र की महादशा को भी आपके लिए जज करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है जब इस प्रकार का शुक्र आपके चार्ट में प्लेस्ड होता है, क्योंकि शुक्र की महादशा 20 वर्ष की महादशा होगी, जो कि लगभग अगर देखा जाए तो आपके जीवन के आधे पार्ट को कवर कर सकती है। शुक्र की महादशा अब आपके कौन से एज पीरियड में आने वाली है और शुक्र के साथ बैठे हुए ग्रहों का किस प्रकार से आपकी लाइफ में रोल रहेगा वो देखना आपको काफ़ी जरूरी हो जाएगा। तो शुक्र की महादशा जो 20 वर्ष की होगी, अगर मान लो किसी भी जातक को, चाहे आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं, अगर आपको 20 साल की उम्र से स्टार्ट हो रही है और 50 साल की उम्र से पहले तक अगर कंप्लीट होती जा रही है शुक्र की महादशा, तो आपको काफ़ी फेवर कर सकती है। और यही वो समय है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति एकत्रित करने की तरफ देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने की तरफ देखेंगे। इस प्रकार का शुक्र है तो अगर आपकी जो महादशा है 50 की एज के बाद में आती है, तो भले ही वेल्थ के मामले में फिर भी वो सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैरिज और बाकी रिलेशंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
अब ऐसा शुक्र मान लो आपके चार्ट में जैसे मंगल के साथ स्थित होगा, अगर राहु केतु जैसे ग्रह के साथ स्थित होगा, तो ये मैरिज को लेके, रिलेशनशिप को लेके तो चैलेंजेस डेवलप करेगा, लेकिन कुछ हद तक आप अपने अष्टम भाव को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप अष्टम भाव से जुड़े हुए जो इनकम के ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेसिकली इस प्रकार के शुक्र में अगर आप किसी और पे डिपेंडेंट ना हो ज़्यादातर, तो आप ज़्यादा फायदा उठा पाएंगे शुक्र के इस प्लेसमेंट का। और आपकी किसी भी प्रकार की भावना या किसी भी प्रकार के रिलेशन को छुपाने के लिए ऐसा शुक्र आपको काफ़ी प्रेरणा देगा। लेकिन देखिए, फायरी साइन में अगर शुक्र स्थित होता है तो रिलेशन को लेके, धन संपत्ति या जीवन में बहुत ज़्यादा ऐशो आराम को लेके उतनी ज़्यादा अभिलाषाओं को या इच्छाओं को बढ़ाता है। इस प्रकार का शुक्र है। तो अब शुक्र पर अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव रहा तो ऐसा शुक्र मोस्टली आपकी लाइफ को काफ़ी स्टेबिलिटी देगा और आपके जो लग्जरी के जो सपने हैं, जो बहुत ज़्यादा ऐशो आराम के जो सपने हैं, अच्छी गाड़ी या अच्छे घर के जो सपने हैं, उनको आप पूरा कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट होने जाएंगे, जैसे जीवन साथी पर या उनकी फैमिली पर, तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं कभी कभी कुछ केसेस में। शुक्र यहाँ पे अब अपने घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, जहाँ वो वाणी का आपको बहुत बेहतर टैलेंट दे सकते हैं। वाणी को लेके आपको वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं, साथ ही साथ आपके खान पान, रहन सहन को बहुत उच्च स्तर का बना सकते हैं। आपके खाने पीने में आप अपनी रुचियों का पूरा प्रयोग कर सकते हैं, इस प्रकार की प्लेसमेंट हो तो। अब कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं आपके चार्ट में जो आपके अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं? जैसे कोई भी प्लैनेट आपके सेकेंड हाउस में बैठेगा तो वो अष्टम को जरूर ही प्रभावित करेगा, या किसी भी प्लैनेट का, ऐसे प्लैनेट का जैसे कोई फोर्थ हाउस में अगर प्लैनेट है तो उसका प्रभाव भी अष्टम पे होने वाला है। तो प्लैनेट विशेष की जो दृष्टि है, प्लैनेट विशेष का जो कारकत्व है, उनका जो प्लैनेट विशेष का जो एनर्जी है, वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा मायने आपके लिए रखेगा। अब मान लो अब शुक्र की महादशा आपको किसी भी एज पीरियड में आ रही है तो शुक्र पर आपको अच्छे से वर्क करना होगा। इसके साथ साथ शुक्र अगर बाकी किसी भी अन्य प्लैनेट से प्रभावित है तो शुक्र के प्रभाव या परिणाम थोड़े बहुत कम या ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अपने रिलेशन को जितना ज़्यादा बैलेंस में रख पाएंगे, जैसे मैरिज के बाद में जितना ज़्यादा आप लाइफ में स्टेबल हो पाएँ, अर्निंग्स आपकी जितनी स्टेबल हो पाए, आपके लिए उतना अच्छा। इस प्रकार का शुक्र अगर बैडली प्रभावित है किसी ग्रह से तो आपको इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे उसमें आपको काफ़ी नुकसान होने के चांसेस हैं। इवन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पार्टनर की फैमिली भी आपको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करती है, या पार्टनर स्वयं भी अपनी वाणी से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है। इस हिसाब से शुक्र की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। साथ ही साथ अब शुक्र की महादशा के लिए और बाकी जो स्थितियाँ आपके चार्ट में, उनके लिए विचार अवश्य करिएगा।